हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइनर एंड मेजर डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी में छोटे और बड़े कौन कौन से विकार पैदा हो जाते हैं, इस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तभी हम ये मतलब इस कंडीशन को समझ पाएंगे कि कौन से विकार तो नॉर्मल है, मतलब जिनमें हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और कौन से डिसऑर्डर ऐसे हैं जिनमें हमको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो मेजर माइनर डिसऑर्डर तो वो है जिनमें नॉर्मल कंडीशन रहती है। उसमें कई डिसऑर्डर तो घर पर ही जो घरेलू उपचार से ही ठीक हो जाते हैं, और कई डॉक्टर की सलाह से या तो ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाते हैं, या फिर एक दो दिन एडमिट रहने से, हॉस्पिटल में एडमिट रहने से ठीक हो जाते हैं। परंतु मेजर जो डिसऑर्डर होते हैं वो मतलब उसमें जान को, महिला की जान को भी खतरा रहता है और शिशु की जान को भी खतरा रहता है। इसलिए इसमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और जो मतलब मेजर डिसऑर्डर होने से पहले जो साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, उन्हीं के आधार पर तुरंत महिला को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो पहले हम माइनर डिसऑर्डर को समझेंगे, जो जो विकार नॉर्मल है, मतलब जिनमें महिलाओं को या उनके परिवार वालों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर की सहायता से या घरेलू उपचार से ठीक किए जा सकते हैं, उनको ही माइनर डिसऑर्डर कहते हैं। तो माइनर डिसऑर्डर को हम पहले समझेंगे, फिर मेजर डिसऑर्डर को समझेंगे। माइनर डिसऑर्डर मतलब जो प्रेगनेंसी में क्या क्या छोटे छोटे विकार पैदा हो जाते हैं, उनको हम अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। क्योंकि ये छोटे छोटे डिसऑर्डर होते हैं, वो हर प्रेग्नेंट लेडी में होते हैं, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। इसमें महिला को घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये हार्मोन्स प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस के कारण भी होती है, यूट्रस का साइज बढ़ने के कारण भी होती है, कई फ्लूइड की कमी से भी हो जाती है। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ये छोटी छोटी डिसऑर्डर प्रेगनेंसी में होते हैं। इनका कई डिसऑर्डर को तो हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं, और कई थोड़ा ज़्यादा हो तो उसमें डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। तो इसमें पहला हमारा डिसऑर्डर आता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में महिला को सुबह सुबह जी मत लाना, उल्टी की तरह होना, या फिर किसी को उल्टी हो भी जाती है या उल्टी की इच्छा होकर रह जाती है, भूख नहीं लगती है, पूरे दिन खाने की इच्छा नहीं रहती है, ये चीज़ें मॉर्निंग सिकनेस में आती हैं। तो ये हार्मोन डिस्टर्बेंस के कारण होती है। और मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम ज़्यादातर महिलाओं में 3-4 महीने की प्रेगनेंसी के बाद अपने आप भी कम हो जाती है, या किसी किसी महिलाओं में पूरी तरह से 3 महीने 4 महीने कंप्लीट होते ही बिल्कुल ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए महिला को सुबह सुबह चाय के साथ बिस्किट, टोस्ट या भुने हुए चने, ऐसी चीज़ें खाते रहना चाहिए। और पूरे दिन मतलब जैसे पचने वाला भोजन खाना चाहिए। हर 2 घंटे 3 घंटे में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाना लेते रहना चाहिए। खाली पेट में भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हार्ट बर्न, मतलब जो जलन की तरह लगता है महिला को, वो हार्ट बर्न। तो इसमें महिला को तली हुई चीज़ें खाने से भी ये होता है। तो ये महिला को भुनी हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल मतलब खाना खाना चाहिए, और फल वगैरह, सलाद वगैरह का यूज करना चाहिए, और पानी लिक्विड मात्रा में ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि उसको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। नेक्स्ट वो प्रॉब्लम है हेडेक। तो ये चिंता के कारण भी होते हैं, और नींद पूरी ना लेने के कारण भी होते हैं, और फिर जैसे दिन भर थकान के कारण भी होती है। तो इस प्रॉब्लम के लिए भी हमको रेस्ट करना चाहिए, और सारी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरह इसको हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है इचिंग, मतलब जो खुजली शरीर में, कई महिलाओं में ब्रेस्ट पर या फिर पूरी बॉडी पर भी खुजली हो जाती है। तो इसमें महिला को त्वचा को रूखी नहीं रखना चाहिए, जैसे कोई लोशन का या ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और नहाने के बाद लोशन शरीर पे लगाना चाहिए। तो इस तरह इससे मिट जाती है, और अगर इससे नहीं मिटे ये तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगला है हमारा बैक पेन। तो ये हमारे सेक्रोइलियक जो जो जोड़ होता है उस पर प्रेशर पड़ने के कारण भी पेन होता है, और कई बार थकान से भी होता है ये। तो महिला को आराम करना चाहिए, और बिस्तर झुका हुआ ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
मतलब सॉफ्ट बिस्तर होना चाहिए, इससे भी ये काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। और अगर फिर भी ना मिटे, निरंतर दर्द रहे तो डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। अगला हमारा है बवासीर मतलब पाइल्स। महिला के यूट्रस का साइज बढ़ने से और बेबी का प्रेशर बढ़ने से हमारी जो आंतें होती है वो थोड़ा सिकुड़ जाती है और उस पे प्रेशर के कारण मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे महिलाओं के में बवासीर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें मतलब महिलाओं के जो शिराएँ होती है वेन वो फूलकर बाहर दिखने लग जाती है। कई के अंदर की प्रॉब्लम होती है, अंदर की वेन फूल जाती है तो किसी के बाहर की, पर ज़्यादातर बाहर की मतलब वेन फूल के बाहर निकलती है प्रेगनेंसी में। तो इसमें कई को मतलब हीमोरॉइड लोशन लगाना चाहिए या फिर सीड्स बाथ मतलब गर्म पानी से और ठंडे पानी से पट्टियाँ करनी चाहिए या फिर सपोजिटरी जो यूज करना चाहिए। और फिर मतलब महिला को हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, जिससे मतलब कब्जी ना रहे महिला को और अच्छी तरह फ्रेश होने जाए सुबह। दोनों टाइम फ्रेश होना चाहिए महिला को, ताकि उस पे वेन्स पर ज़्यादा मतलब प्रेशर ना पड़े। तो ये इस तरह ये भी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है और इसको काफ़ी हद तक घर पर ही ठीक किया जा सकता है। जैसे लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए और मतलब टिक के बैठना चाहिए पूरी तरह, जैसे अध बैठा हुआ पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए, जैसे पैरों के बल पे बैठते हैं ऐसे कम बैठना चाहिए। तो इससे भी ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। फिर अगला डिसऑर्डर है हमारा कि कॉन्स्टिपेशन। तो ये भी मतलब एक नॉर्मल प्रॉब्लम है और महिला में जो खाना खाने के बाद पानी कम पीती है या फिर शरीर में भी लिक्विड की कमी हो जाती है, तो इससे भी ये कॉन्स्टिपेशन होती है। और जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है तो आंतों पर भी उसका दबाव पड़ता है, बेबी का भी, तो इस वजह से खाना पच नहीं पाता है अच्छी तरह और उसको ये कॉन्स्टिपेशन की कब्जी की प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए महिला को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए और मतलब पचने वाला खाना खाना चाहिए और मतलब जैसे सॉफ्ट हार्ड खाना नहीं खाना चाहिए, सॉफ्ट खाना चाहिए, जैसे खिचड़ी वगैरह या फिर दूध दलिया, एक जल्दी पचने वाला खाना खाना चाहिए। तो इससे भी ये घर पर ही प्रॉब्लम दूर हो जाती है। फिर भी अगर नहीं हो तो एक इसके लिए टेबलेट भी आती है, सिरप भी आती है। टेबलेट जैसे डलकोलेक्स टेबलेट है, ये सेफ ड्रग है, प्रेगनेंसी में कोई नुकसान नहीं करती, ये भी ले सकती है, परंतु ये डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर आता है वेरिकोस वेनस। तो इसमें क्या, जो प्लेन हमारी मसल्स होती है, जो प्लेन मसल्स में प्रोजेस्टेरोन की जो शीतलन क्रिया होती है उसके कारण इसमें शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है प्लेन मसल्स में, इस कारण से वो फैल जाती है और वो दिखाई देने लग जाती है, पैरों पर फूली हुई दिखाई देने लग जाती है। और कई महिलाओं पर ये समस्या बोलती है कि मेरे पैरों में दर्द है या फिर ये वेन्स में दर्द है, जो फैली हुई वेन होती है उनमें दर्द है। तो ये कई महिलाओं के तो प्रोजेस्टेरोन की शीतलन क्रिया के कारण उनमें शक्ति कमज़ोर होने से होती है और कई में अधिक देर तक खड़े रहने, ज़्यादा वर्क करने या पूरे दिन लगातार काम करते रहने से भी ये प्रॉब्लम होती है। और 10% महिलाओं में तो ये मतलब बिल्कुल नॉर्मल होती है, जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और इस तरह से ये इसमें कई महिलाओं को तो रेस्ट करने से, जैसे दिन में भी रेस्ट किया रात को भी रेस्ट किया, तो उससे ये मतलब प्रॉब्लम नहीं होती उनमें दर्द वगैरह। और मतलब कई महिलाओं को तो इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती और ये जब प्रसव हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है योनि पर खुजलाहट। तो कई महिलाओं को योनि पर खुजली की भी प्रॉब्लम होती है, ये भी काफ़ी हद तक तो नॉर्मल ही होती है। ये जैसे अगर गंदगी की वजह से है, सफाई की में कमी की वजह से है, तो इसके लिए अच्छी तरह नहाना, पानी से साफ करना ही पर्याप्त होता है। पर अगर इससे भी नहीं मिटती है तो कई महिलाओं में डायबिटीज मतलब जैसे शुगर लेवल ज़्यादा होने से भी हो सकती है। यूरिन में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट रहती है तो उससे भी हो सकती है। तो इसके लिए महिला को
मतलब डायबिटीज शुगर का टेस्ट करवाना पड़ता है। इससे ही पता लगता है कि उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है। तो इसके लिए तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। परंतु अगर गंदगी के कारण है तो वो अच्छी तरह साबुन पानी से सफाई करने से भी ये काफ़ी हद तक मिट जाती है। इस तरह मतलब ये जो प्रेगनेंसी के माइनर डिसऑर्डर है, मतलब छोटे डिसऑर्डर, माइनर मतलब छोटे डिसऑर्डर, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इनके ये लगभग सभी महिलाओं में होते हैं। ये जो हार्मोन्स डिस्टरबेंस होता है इसके कारण होती है कई समस्याएं। तो इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, सभी महिलाओं में होती है। अब हम मेजर डिसऑर्डर को समझ लेते हैं। मेजर मतलब बड़े, तो मेजर डिसऑर्डर मतलब बड़े विकार जो प्रेगनेंसी में पैदा हो जाते हैं। इन विकारों के में तुरंत महिला को बिना लापरवाही किए हुए किसी गायनिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर टाइम से महिला गायनिक डॉक्टर से कंसल्ट करती है तो हो सकता है गर्भस्थ शिशु और माँ दोनों को बचा लिया जाए। या फिर ये मेजर डिसऑर्डर है वो आने से पहले जो कुछ साइन एंड सिम्टम दिखते हैं उनके आधार पर भी महिला को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इसमें पहला हमारा आता है हाइपर इमेसिस, मतलब हाइपर यानी ज़्यादा, इमेसिस मतलब उल्टियाँ। जो मॉर्निंग सिकनेस आती है मतलब जो हल्की फुल्की उल्टियाँ, जी मितलाना, वो एक नॉर्मल चिन्ह होता है। पर ये हाइपर इमेसिस में उल्टियाँ कंटिन्यू होती है, दिन भर होती रहती है, बार बार उल्टियाँ होती है, खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती है और महिला को मतलब वेट बिल्कुल डाउन हो जाता है और इससे महिला का मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है, जिससे महिला कुपोषित हो जाती है और महिला की जान को खतरा होता है। अब इसके हाइपरिमेसिस के साइन एंड सिम्टम हम कुछ समझ लेते हैं कि जैसे इसके साइन एंड सिम्टम ये है कि महिला में वेट में बिल्कुल गिरावट हो जाएगी और दिन भर उल्टियाँ होती रहेगी, महिला के होंठ फटे हुए और मतलब दर्द होने लग जाता है होठों में, इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाएगी। जीभ पर मोटी मोटी परत आ जाती है सफ़ेद कलर की और उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब पानी की बिल्कुल कमी हो जाएगी। डिहाइड्रेशन की पहचान इस तरह की जाती है जैसे महिला की स्किन को ऊपर उठा के खींचा जाता है तो उसको छोड़ने के बाद भी कई सेकंड तक वो उसी पोजीशन में बनी रहती है, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं जाती, जैसे ऊपर उठी ही रह जाती है चिपकी हुई, वो अपनी कंडीशन में नहीं जाती है। तो ये एक नॉर्मल मतलब डिहाइड्रेशन का मेन पहचान का लक्षण है। और महिला की आंखें धसी अंदर की तरफ धस जाती है, ये भी एक डिहाइड्रेशन का ही लक्षण है। और महिला जैसे इसमें हाइपरिमेसिस में बिल्कुल बेचैन की तरह रहती है और उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मतलब जैसे हाइपरिमेसिस से बार बार उल्टियाँ करने से उसमें कब्जी के पानी की कमी हो जाती है, इसके कारण उसमें कब्जी भी हो जाती है और महिला के शरीर की स्किन भी बिल्कुल कठोर हो जाती है, सूखी हुई दिखाई देती है। तो इस तरह के लक्षण दिखे तो महिला को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए, जिससे उसको फ्लूइड टाइम से टाइम और सही तरह का भोजन देकर या रेस्ट देकर और उसको मतलब अच्छी तरह सांत्वना देकर इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मतलब महिला घर पर ही रहकर इसको झेलती रही तो महिला कुपोषित होकर इसकी जान को भी खतरा हो सकता है और बेबी की डेवलपमेंट मतलब अच्छी तरह ना होने से बेबी की भी डेथ हो सकती है। सेकंड मेजर डिसऑर्डर है प्री एक्लेम्सिया। इसमें बीपी बढ़ जाता है, महिला का रक्त स्त्राव स्तर बढ़ जाता है। इसमें मतलब इसमें भी दो तरह की कंडीशन होती है, एक मतलब नॉर्मल कंडीशन थोड़ी और एक सीवियर कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में बीपी मतलब जैसे हमारा जो रक्त स्त्राव होता है बीपी का वो मतलब 120 से सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होती है 80, मतलब 120/80, ये नॉर्मल हमारा बीपी रहता है। परंतु अगर इससे ऊपर बढ़ता है तो उसको हम हाइपर टेंशन की मतलब श्रेणी में मानते हैं। पर जैसे प्रेग्नेंट महिला होती है उसमें 130 से 80 तक नॉर्मल माना जाता है। परंतु जब सिस्टोलिक बीपी 140 और डायस्टोलिक 100 सॉरी 90 होता है तो इसको मतलब प्री एक्लेम्सिया की श्रेणी में रखा जाता है। जो नॉर्मल का प्री एक्लेम्सिया होता है उसमें रखा जाता है, मंद जिसको बोलते हैं।
उस एक्लेम्सिया में रखा जाता है। और जो सीवियर प्री एक्लेम्सिया है उसमें बीपी सिस्टोलिक हमारा 160 हो जाता है और 110 हो जाता है। तो अगर ये कंडीशन टाइम से मैनेजमेंट नहीं हुई तो ये एक्लेम्सिया में बदल जाती है। इसलिए अगर महिला तुरंत इसी टाइम पर महिला किसी गायनिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती है तो इसको मेडिसिन देकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड मेजर डिसऑर्डर है एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया में बीपी सिस्टोलिक तो 200 तक हो सकता है और जो डायस्टोलिक है वो 140 तक पहुंच जाता है। इसमें पेशेंट को दौरे आने लग जाते हैं, तो दौरों की वजह से पेशेंट में को भी खतरा रहता है और शिशु को भी खतरा रहता है। गर्भस्थ शिशु और माँ दोनों की कई बार डेथ हो जाती है। अब हम ये मतलब मेजर जो डिसऑर्डर है उनको नेक्स्ट वीडियो में हर मेजर डिसऑर्डर को अलग अलग से एक एक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। इसलिए मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखना। और क्योंकि मेजर डिसऑर्डर को अगर हमने नहीं पहचाना टाइम से तो इसमें महिला और बेबी दोनों की जान को खतरा रहता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड इतना शेयर करें कि सब लोगों को मेजर और माइनर डिसऑर्डर के बारे में समझ में आ जाए और किसी तरह की लापरवाही ना करें ताकि महिला और बेबी दोनों की जान को खतरा ना हो। थैंक यू।